हेलो स्टूडेंट, आपने जो है इससे पूर्व वीडियो के अंदर पूर्व कक्षा में जो है हमने कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य क्षितिज जो है पुस्तक प्रारंभ की थी और क्षितिज बुक से हमने जो है सबसे पहले प्रारंभ किया था गद्य भाग। क्षितिज भाग 2 के नाम से आपने सभी ने बुक खरीदी ली होगी अब तक, तो बुक सभी के पास होना जरूरी है भाई, क्योंकि हम पुस्तक को हमने प्रारंभ किया है और इसमें हमने जो है सबसे पहले अध्याय 10 प्रारंभ किया है और अध्याय 10 ही आपके गद्य भाग प्रारंभ है, क्योंकि इसमें गद्य और पद्य दोनों है, कहानियां और कविताएं दोनों मिलेंगी। तो गद्य भाग में जो है हम चल रहे हैं और सबसे पहले गद्य भाग में अध्याय 10 में स्वयं प्रकाश का एक जो है चैप्टर दिया गया है, जिनके जन्म मृत्यु के बारे में पूर्व वीडियो में हमने पढ़ लिया था। 1947 में जन्म हो गया था और 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म जो है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 2019 में भोपाल में हुई। वसुधा नामक पत्रिका से ये जुड़े हुए थे, वहां पर कार्य कर रहे थे और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। पुस्तक में मृत्यु नहीं दी गई है क्योंकि 2019 में मृत्यु हुई थी और ये कहानी पाठ्यक्रम में जो पाठ लिया गया है स्वयं प्रकाश का, ये पहले ही ले लिया गया था, है ना। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, 2019 लिख लेना आप लोगों को, मैंने जो है इसलिए आपको बता दिया है। अब जो है परिचय पढ़ लिया था पाठ का, नेताजी का चश्मा पाठ का नाम है और आज हम मूल पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी आ जाए मूल पाठ पर। देखो, नेताजी का चश्मा सबसे पहले बात कर रहे हैं, पहला पात्र इन्होंने नाम लिया है हालदार साहब। हालदार साहब एक पात्र है, हालदार साहब। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। देखो, हालदार साहब एक व्यक्ति है जो क्या करते थे, हर 15वें दिन, 15 दिन पखवाड़े को कहते हैं, लेकिन यहाँ पखवाड़ा नहीं दिया है अपने, डायरेक्ट 15 दिन दे दिए हैं। तो आप ये समझ लो कि महीने में 2 राउंड, महीने में 2 चक्कर, यानी 15 दिन में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार जो है वो किसी कंपनी में काम करते होंगे और उस काम के सिलसिले से, यानी उस काम के सिलसिले, कंपनी के काम के कारण उस कस्बे से, कस्बा कहते हैं भाई, कस्बे का कहने का तात्पर्य है कि जो ग्राम से थोड़ा प्रगति कर गया हो, शहर से थोड़ा कम हो, यानी शहर बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है। ग्राम में व्यवस्थाएं कम होती है, शहर में बहुत ज्यादा होती है, उसके बीच का जो होता है उसे कस्बा कहा जाता है। तो उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, अब कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, कि अगर जिन्हें पक्का मकान कहा जा सके वैसे क्या थे, कुछ ही मकान थे, यानी ज्यादा मकान नहीं थे, थोड़े ही मकान थे। जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, और जिसको हम बाजार कह सकते हैं वैसा एक ही वहां पर बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। देखो, कस्बे में जैसे जो है कुछ आवश्यक चीजें जो होती है वो यहाँ भी थी। ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं था, पक्के मकान भी कम ही थे, लेकिन एक बाजार था। लेकिन कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, बॉयज स्कूल, और एक जो है लड़कियों का स्कूल था, गर्ल्स स्कूल। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, एक सीमेंट बनाने का छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 2 सिनेमा घर तो थिएटर, मूवी देखने के लिए, मनोरंजन के लिए वो थे, और एक ठो नगर पालिका भी थी, और एक वहां की नगर पालिका भी थी। ठीक है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब भाई नगर पालिका देखो क्या होता है, हमारे जो स्थानीय स्वशासन है, आपने SST में, सामाजिक में पढ़ोगे भी सही, आप पहले भी पढ़ा होगा पूर्व कक्षा में, कि हमारा जो है विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई गई है, और विकेंद्रीकरण के कारण हमारा जो है केंद्र, राज्य और फिर स्थानीय स्तर पर बांट दिया गया है। अब स्थानीय स्तर पर भी जो है कम जनसंख्या जहाँ पर होती है, जैसे गाँव में तो अलग होती है, शहर की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर शहर की कम जनसंख्या होती है तो वहाँ जो है क्या हो जाता है, नगर पालिका।
फिर जो शहर होते हैं बड़े, उनमें नगर परिषद, और जो और बड़े होते हैं महानगर होते हैं वहाँ नगर निगम। ऐसी त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। गांव की अगर बात करें तो गांव में भी जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ऐसे होती है, वार्ड सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ऐसे होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या थी। अब नगर पालिका थी तो आप जानते हो नगर पालिका क्या क्या काम करती है। नगर पालिका मनोरंजन के काम भी करती है, साफ सफाई के काम भी करती है, रोशनी की व्यवस्था भी करती है, बाग बगीचों का लगाना, उनकी देख रेख करना, ये भी काम करती है। तो ये सब काम होते हैं। तो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो भाई नगर पालिका थी तो उसका काम था, तो कुछ ना कुछ वो हमेशा करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, सड़क बनवाना काम है, मान लो कोई कच्ची सड़क थी या खराब सड़क थी तो उसको क्या करवा दिया, पक्की करवा दिया। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, और कभी क्या करती थी कि कुछ पेशाब घर बनवा दिए, ठीक है, पेशाब घर मतलब शौचालय के लिए व्यवस्था करना। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी क्या करती थी कि कबूतर जो थे उन कबूतरों की क्या बनवा दी, छतरी बनवा दी। नगर पालिका ऐसे काम करती थी। और कभी कभी सम्मेलन करवा दिया कि मान लो कभी कवियों को जो है इकट्ठा करके उनके लिए कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड ने, अब इसी नगर पालिका का कोई उत्साही यानी जो जिसमें उत्साह ज्यादा हो, काम करने की इच्छा ज्यादा हो, तो उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, कि मान लो कोई उत्साही बोर्ड रहा होगा, बोर्ड यानी समूह लोगों का जो मिलकर काम करे, या फिर प्रशासनिक अधिकारी या फिर नगर पालिका का कोई अधिकारी रहा होगा। उसने क्या कहा, प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया कि एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, इस शहर का जो मुख्य बाजार है उस मुख्य बाजार का मुख्य चौराहा जहां से लगभग सभी लोग आते जाते हों, ऐसे मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब देखो यहाँ पर नेताजी आया है, और ये नेताजी उपमान किसके लिए दिया गया है भाई, सुभाष चंद्र बोस के लिए। आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, आजादी हिंद फौज का गठन किया था, तो इसलिए इनको नेताजी कहकर सम्मानित किया गया था। तो इस जो नगर पालिका थी उसके या तो किसी बोर्ड ने या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया कि मुख्य सड़क के मुख्य जो चौराहा था, उस चौराहा यानी चार राहों का समूह, जहां पर चार रास्ते मिलते हो, जहां पर उसके बीच में क्या लगवा दी, सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा। संगमरमर एक पत्थर होता है व्हाइट कलर का, आपने देख भी रखा है, संगमरमर जैसे ताजमहल वगैरह वैसे पत्थर की। तो संगमरमर की जो सफेद होता है, और भी रंग का आता है लेकिन सफेद रंग का बनवाया, संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी कि ये जो कहानी आई है अपने पाठ्यक्रम में, ये क्या है, ये कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, यानी उस जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उसके विषय में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, बल्कि क्या है, उससे भी एक छोटा सा हिस्सा, यानी पूरी मूर्ति की बात नहीं करें, उसका भी एक छोटा सा हिस्सा उसके बारे में है। नेक्स्ट उद्धरण, अगला गद्यांश देखेंगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। देखो अब जो है लेखक बता रहे हैं कि पूरी बात के बारे में, कि पूरी बात तो अभी तक जो है क्या नहीं है, पता नहीं है भाई, पूरी बात के बारे में तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकार, कि देश में जो है अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने, कि देश में बड़े बड़े अच्छे मूर्तिकार हैं, या तो उनकी जानकारी नहीं होगी, या फिर अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान, कि अच्छी मूर्ति अगर बनवाई जाएगी तो उसकी लागत क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उस लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट, और जितना बजट उसके लिए दिया गया था, बजट का मतलब राशि, कि इस मूर्ति बनवानी में मुख्य चौराहे पर उसके लिए ये राशि दे सकते हैं, तो बजट, उपलब्ध बजट जो था वो उसकी खर्च यानी मूर्ति बनाने की जो राशि थी बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह, कठिन शब्दार्थ है ऊहापोह,
ऊहापोह का मतलब होता है अस्पष्ट स्थिति, अस्पष्ट स्थिति है ना, अस्पष्ट स्थिति। ऊहापोह, ऊहापोह का मतलब हो गया अस्पष्ट स्थिति। तो क्या हुआ भाई कि काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री यानी इधर उधर पत्र व्यवहार करने में बर्बाद हुआ होगा, यानी काफी समय व्यर्थ बर्बाद हो गया, बीत गया। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, और क्या हुआ जो बोर्ड था, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि 5 साल में चुनाव हो जाते हैं नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर परिषद के। तो क्या हुआ कि बोर्ड की शासनावधि यानी उसके शासन करने की अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को, अब बोर्ड की जो शासन अवधि समाप्त होने के कारण जो है, समाप्त होने के पूर्व क्या किया उन्होंने कि एक स्थानीय कलाकार जो था, स्थानीय यानी वही का कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वहां पर अच्छे मूर्तिकार या तो उन्हें जानकारी नहीं होगी या फिर लागत ज्यादा हो रही होगी बजट से, इसलिए उन्होंने वहीं के, और समय समाप्त हो रहा था नगर पालिका का, तो उन्होंने वहीं के कलाकार को मौका दिया, अवसर देने का निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, और उस कस्बे के अंदर, उस कस्बे में क्या थे, अंत में उसी कस्बे के अंदर इकलौते हाई स्कूल की जो 12वीं तक का स्कूल था, उस 12वीं तक के स्कूल के हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर यानी चित्रकला के अध्यापक जो था, ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी कि नाम उसको हम कह सकते हैं, मानो क्या होगा कि मान लीजिए मोतीलाल, ठीक है, नाम मान लो कि मोतीलाल नाम होगा उसका, तो ड्राइंग मास्टर मान लो मोतीलाल जी कह सकते हैं अपन, कोई ये काम सौंप दिया होगा, तो उन्होंने क्या किया कि ये काम जो है उसको सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने में विश्वास दिला रहे थे। अब मोतीलाल जी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि हाँ साहब मूर्ति बना दी जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और 1 माह में मैं ये कार्य कर दूंगा। ये कौन है मोतीलाल जी, ये हाई स्कूल के अंदर चित्रकला के, ड्राइंग यानी चित्रकला के अध्यापक थे। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। अब जैसा कि ये कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर, जो सफेद पत्थर आता है संगमरमर का, उस सफेद संगमरमर के पत्थर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति कितनी बड़ी बनी, मूर्ति बनी टोपी की नोक, नेताजी की जो टोपी थी उसकी नोक से लेकर कोट का दूसरा बटन, तो कोट का 1 बटन और 2 बटन यहाँ तक, यानी 2 फुट की मूर्ति जो है बनाई गई, 2 फुट ऊंची बनी, जिसे कहते हैं बस्ट, जिसे हम क्या कहा कहते हैं, अंग्रेजी में से बस्ट कहते हैं, यानी पुतला कहते हैं, तो हिंदी में से पुतला कह सकते हैं, धड़ तक का पुतला, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी, और मूर्ति कैसी बनी हुई, सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, और नेताजी देखने में कैसे लग रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कमसिन, कुछ कुछ बहुत मासूम और कमसिन यानी कम उम्र के, कमसिन का मतलब इसकी आयु कम, कमसिन कम उम्र, ठीक, कम उम्र है ना, कमसिन का मतलब क्या हो गया, कम उम्र के, ठीक है, कमसिन। फिर देखो फौजी वर्दी में, और नेताजी ने क्या पहन रखा था, फौजी वर्दी का कोट जो है वो कोट उन्होंने पहन रखा था। मूर्ति देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे, कि जैसे ही मूर्ति देखी तो मूर्ति देखते ही क्या नजर आया, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो, और दूसरा नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारे किसने दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। तो उनकी मूर्ति को देखते में क्या याद आ गया, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह, यानी उनके द्वारा दिए गए जो नारे थे वो हमें याद आने लगते थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। इस दृष्टि से
किस दृष्टि से कि उनके योगदान, उनकी देशभक्ति की भावना, उनके नारे आदि लोगों को याद दिलाने के लिए ये क्या था, एक सराहनीय प्रयास था। यानी उनको देखते ही बरबस यानी अचानक से उनकी और उनके योगदान की, देश आज़ादी के योगदान की याद हमें आ जाती थी। तो ये एक सराहनीय यानी प्रशंसनीय, सराहनीय यानी जिसकी प्रशंसा की जा सके ऐसा प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, कि केवल एक चीज की कसर, कसर यानी कमी, केवल एक चीज की कसर, कसर यानी कमी, एक चीज की कसर थी यानी एक चीज की कमी थी। और वो कमी किस चीज की थी, जो देखते ही खटकती थी, यानी देखते ही मतलब दुख देती थी, खटकना यानी दुख देना, देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक ही चीज की कमी थी, और वो कमी किस चीज की थी, जो देखते ही खटकती थी, देखते ही दुख देती थी। वो कमी ये थी कि नेताजी की आंखों पर क्या नहीं था, चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब लेखक कह रहे हैं कि लेकिन चश्मा तो था, ऐसा नहीं है कि चश्मा नहीं था, लेकिन वो कैसा नहीं था, संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज संख्या 61 पर, 61 पर। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया था, यानी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। फिर लेखक ने कहा चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, क्योंकि भाई मूर्ति पूरी संगमरमर की है तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। चश्मा था, लेकिन चश्मा कैसा था, चश्मे का एक चौड़ा काला फ्रेम, एक चौड़ा काले रंग का फ्रेम, चश्मे का जो ढांचा होता है वो मूर्ति को पहना दिया गया था, वो मूर्ति पर लगा दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। देखो क्या कह रहे हैं हालदार साहब, ये हालदार साहब जो क्या करते थे, हर 15 दिन में निकलते थे कस्बे से, उस कस्बे से हर 15 दिन में गुजर जाया करते थे। तो हालदार साहब जो कि 15 दिन के 15 दिन जाते थे, तो हालदार साहब क्या करते थे कि हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर, वो भी चौराहे पर दुकानें थी काफी, तो उन दुकानों पर पान खाने रुके थे, तो उन्होंने इसे लक्षित किया, तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी आश्चर्य मिश्रित, कौतुक भरी का मतलब हो गया आश्चर्य से मिश्रित, कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, यानी आश्चर्य से मिश्रित मुस्कान जो थी वो उनके चेहरे पर फैल गई। वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है, उन्होंने कहा कि वाह भाई ये आइडिया, आइडिया यानी विचार, वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है, यानी ये विचार भी ठीक है। ठीक, आइडिया यानी कि विचार, कि ये विचार भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, रियल यानी वास्तविक। मूर्ति जो है पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, रियल यानी कि वास्तविक। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। अब जीप जो थी यानी जिस गाड़ी में हालदार साहब थे, पान खाया और जीप कस्बे को छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, तब भी हालदार साहब जो थे वो इस मूर्ति के बारे में ही क्या करते रहे, सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। अब देखो कस्बे से जीप तो आगे बढ़ गई थी, लेकिन हालदार साहब जो थे वो मूर्ति के बारे में सोचते रहे,
वो मूर्ति के बारे में सोचते सोचते जा रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिक, कि कुल मिलाकर क्या कहें कि कस्बे के जो नागरिक हैं उनका ये प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए, कि उनके द्वारा किया जाने वाला ये प्रयास कैसा है, सराहनीय यानी प्रशंसनीय कहे और इसे प्रशंसनीय कहा जा सकता है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, कि महत्व ये नहीं है कि मूर्ति कैसी बनी हुई है, रंग रूप कैसा है, कितनी लंबी है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। उन्होंने ये कहा कि भाई मूर्ति जो है, महत्व मूर्ति के रंग रूप का और कद का नहीं है, उस भावना का महत्व है, उस भावना का महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिसने देश आजादी की जो मूर्ति थी, आजादी फौज का गठन करने वाले जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उस मूर्ति की भावना, उसके प्रति उसकी क्या थी, देशभक्ति की भावना थी चश्मा लगाने वाले की। तभी तो उसको क्या नहीं लगता था कि बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगी। तो उसकी भावना जो थी, उस भावना के विषय में कह रहे हैं वो कि उस भावना जो है उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि क्या था कि उस भावना के कारण ही उसने क्या कर दिया, उस पर चश्मा लगा दिया। वरना देशभक्ति तो आजकल क्या हो गई है, मजाक की चीज होती जा रही है। वरना देशभक्ति को आजकल लोग क्या समझने लग गए हैं, एक हंसी मजाक या हास्यप्रद चीज समझने लगे हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब भाई हालदार साहब हर 15 दिन में गुजरते थे, तो दूसरी बार फिर हालदार साहब का वहां से गुजरना हुआ तो मूर्ति में कुछ अंतर उन्हें दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने क्या पाया कि चश्मा कैसा है, दूसरा है। अब चश्मा चेंज हो गया। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, कि पहले तो मोटी फ्रेम का चौकोर समझते हो ना, ऐसा चौकोर। मान लो कोई इस तरीके का चश्मा रहा होगा, ठीक है भाई, ऐसे मोटी फ्रेम का चौकोर चश्मा रहा होगा पहले तो कह रहे हैं पहले तो मोटी फ्रेम का चौकोर चश्मा था, है ना, लेकिन अब तार वाली फ्रेम का गोल चश्मा है। लेकिन अब उसके स्थान पर कैसा आ गया, तार वाली फ्रेम का गोल चश्मा। अब ऐसा मान लो तार वाली फ्रेम का गोल चश्मा जो है आ गया है, इस प्रकार का ऐसा कोई चश्मा लगा दिया गया हो, तो चश्मे में अंतर आ गया। तो ये देखने की बात थी कि अब उन्हें क्या लगा, अब उन्हें लगा कि पहले तो जो है, पहले जब आया था पिछली बार तो मुझे मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा दिखा था, जो कि मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार वाले फ्रेम का गोल चश्मा है। फिर देखो हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। अब हालदार साहब का कौतुक मैंने पहले पता चला आश्चर्य, कि हालदार साहब जो थे उनका आश्चर्य और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि वाह भाई, ये तो खूब बात हो गई, क्या आइडिया, क्या विचार है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, तीसरी बार उनका आना हुआ, फिर उन्होंने ध्यान दिया, अब की बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई। अब हालदार साहब जो थे उनकी आदत हो गई, क्योंकि हर 15 दिन में गुजरते और हर 15 दिन में उनको क्या मिलता, नया चश्मा दिखाई देता, तो उनकी आदत पड़ गई। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, वो चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे, तो चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, तो उनकी आदत पड़ गई थी कि आते चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है। कौतूहल, देखो मैं लिखता चलता हूं, आपके 2 कठिन शब्द आता है। एक तो आपके कौतूहल, यानी जानने की इच्छा। कौतूहल का मतलब हो जाएगा जानने की इच्छा। दुर्दमनीय,
दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो। ठीक है, कौतूहल, आश्चर्य, कौतुक को कहते हैं कौतूहल, यानी उनकी जानने की इच्छा थी। दुर्दमनीय, दुर्दमनीय जिसका दमन हम करना कठिन हो हमारे लिए, वो हो जाता है दुर्दमनीय। तो जब उनका एक बार, जब उनका कौतूहल दुर्दमनीय, यानी उनकी जानने की इच्छा दुर्दमनीय ऐसी हो गई कि उसका दमन करना, उसको दबाना कठिन हो गया हो उठा, तो उन्होंने क्या किया, पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है। उन्होंने पान वाले से क्या पूछा कि क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, यानी इसमें हर बार बदलाव कैसे हो जाता है। हर बार 15 दिन के 15 दिन में आता हूँ और हर बार कभी चौकोर चश्मा, कभी गोल चश्मा, हर बार चश्मा अलग अलग डिजाइन का पहन लेती। जो मूर्ति है वो कपड़े तो नहीं बदलती, लेकिन चश्मा जो है हर बार बदलती है। ठीक है, यहीं तक आप टिक मार्क कर लें आज के लिए, यहीं पर टिक मार्क करके छोड़ दें। इसको यहीं से आगे शुरू करेंगे 61 पे अपन। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और रिपीटेशन करके समझा देता हूँ, एक बार दोबारा पुनरावृत्ति में आज यहीं तक रख लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर हमने इस चैप्टर के प्रारंभ से लेकर अभी तक ये पढ़ लिया है कि एक नेताजी का चश्मा शीर्षक दिया गया है, जिसमें क्या है, कस्बा है, और कस्बे के अंदर एक नगर पालिका के उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक मूर्ति लगा दी है। मूर्ति के 2 बटन, कोट के 2 बटन, यानी धड़ तक है, टोपी की नोक से लेकर धड़ तक, लेकिन संगमरमर की मूर्ति थी, लेकिन उसमें चश्मा नहीं था। हालदार साहब एक व्यक्ति थे और कंपनी के काम से अपनी गाड़ी से वहां हर 15 दिन में उस कस्बे से निकलते थे और क्या करते थे, चौराहे पर पान खाते थे। तो वो जब पहली बार गुजरे और उन्होंने देखा तो मूर्ति तो जो है पत्थर की थी, लेकिन चश्मा रियल यानी वास्तविक लगा हुआ था। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हर 15 दिन बाद वो आने जाने लगे, तो जब भी वो आते देखते, कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर चश्मा, ऐसे चश्मे चेंज दिखते, कभी चौड़ी मोटी फ्रेम वाला काला चश्मा तो कभी तार वाला चश्मा। ऐसे चश्मे देखकर उन्हें बड़े आश्चर्य होता। तो उस आश्चर्य के कारण एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ने उस जो जानने की इच्छा, उनकी जिज्ञासा थी, वो दुर्दमनीय हो गई, उसका दमन करना कठिन हो गया। तो उसने पान वाले से पूछ लिया कि भाई ये क्या है कि तुम्हारी मूर्ति कैसे चश्मे बदलती है, उस विषय में उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। तो आज यहीं तक रखेंगे, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट, अगले जो है वीडियो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।